दिस इज वीडियो 2 ऑफ माई वेट लॉस सीरीज। मैंने पहला वीडियो क्या था, अगर आपने नहीं देखा है यहाँ पे देख लो, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कब करनी है और किसको करनी है। एंड अब दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज की बात करूंगी। एंड हिंदी में वीडियोस बना रही हूँ बट हमेशा नहीं बनाऊंगी क्योंकि I naturally express myself better now in English. And yes, आप सब इंग्लिश सीखोगे मेरे साथ जब मैं सीख सकती हूँ। सो वेट लॉस की सीरीज क्यों करनी है? आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको बेटर स्किन चाहिए, आपको एक नहीं 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले हम इंस्टाग्राम पे रील देखते थे ना, 1 2 3 4 कितने सीरम्स लगा रही है। मुझे इतना ओवरवेलमिंग लगता था, लाइक इतना लगता था कि यार इतने सीरम्स लगाने पड़ेंगे, मैं बंद कर देती थी। अब आज सुबह जब मैं जिम जा रही थी, पहले मैंने फेस वॉश किया ना, उसके बाद 1 2 3 4 मेरा भी 6 स्टेप हो गया। बट टाइम के साथ होता क्या है, आपको ना आदत पड़ने लग जाती है। जैसे अब सीरम्स की बात कर लो, 1 2 3 4 5 ऐसे रखे हुए हैं, तो मैं ना बिना सोचे ही 4-5 सीरम्स लगा लिए, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। एनीवेज, मुझे एक्सरसाइज की बात करनी है। सो इतने तरीके की एक्सरसाइज आ गई हैं। मैं जिम जाती हूँ, मैं एरोगेंस से नहीं कह रही हूँ, विजडम से कह रही हूँ। मैं अपने जिम में वन ऑफ द मोस्ट फिट लेडी हूँ। मेरे जिम के अंदर जब मैं जाती हूँ, एक तरफ पिलाटेस की क्लास हो रही है, एक तरफ TRX की क्लास हो रही है, केटल बेल चल रहा है, एंड कोई भी फिट नहीं है। क्योंकि जब इंसान को ये समझ में आएगा, एक ही तरीका है, अभी मान जाओ, 10 साल बाद मान जाना, 10 साल पहले मान लेते। इट इज जो जिम में जाके हम उठाते हैं ना, लोहा। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि घर से कर लो। क्यों? घर पे लेट्स से आपने एक पुशअप लगाया, पुशअप पे आपने सबसे पहले अपनी नीज नीचे रख के चल लगाया। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर हमें अपनी जो ब्रेस्ट है अपलिफ्ट करनी है, हमें अपने चेस्ट के मसल्स, जो चेस्ट के मसल्स होते हैं वही ब्रेस्ट को पकड़ के रखते हैं, राइट? जब ये मसल्स वीक होने लगते हैं तो ब्रेस्ट सैग कर जाती है। तो आपको पुशअप लगाना है। अभी आप 2 महीने कोशिश कर रहे हो अपना नी नीचे लगा के, उसके बाद एक पुशअप हो गया, फिर आपने 1-2 साल बाद 2 पुशअप करने शुरू कर दिए, राइट? तो जिम में क्या होता है, ऐसे ना बहुत सारी मसल्स होती हैं, एंड जिम में ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो सकता है। घर पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो सकता। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि आपकी जो मसल है, मैं ये भी बताऊंगी कि मसल बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है। आपकी जो मसल है ना, उसको आदत पड़ जाती है कि इतना वेट उठाना है। पहले वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, फिर उसको आदत पड़ जाती है, वो टूटती नहीं है। तो आप जिम में जाके सिग्नल देते हो कि भाई आज से तेरे ऊपर, जैसे अब अपनी थाइस को बोलोगे जब आप स्क्वाट्स करोगे कि आज से 20 किलो नहीं आएगा, आज से 50 किलो आएगा, तो वो स्ट्रांग होती है एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेने से। सो मसल बिल्डिंग इज द ओनली वे फॉर परमानेंट वेट लॉस। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने पिलाटेस करना शुरू किया। आप पिलाटेस या कोई भी ये जो ग्रुप एक्टिविटीज होती है ना, ये ग्रुप एक्टिविटीज में क्या होता है, एक कमरे की एनर्जी हो जाती है, कलेक्टिव एनर्जी। हम अपने को ज्यादा पुश कर देते हैं, करते हैं। तो ज्यादा पुश करने से क्या होता है, लेडीज का कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। हमेशा देखना, ग्रुप एक्टिविटी में अपने को ज्यादा पुश कर रहे हो आसानी से, बट जिम में क्या है, मेरी बॉडी मुझे बता देती है अब नहीं हो रहा, कल आएंगे, हो गया मुझे। क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा नहीं पुश कर रही हूँ, ना ही तो मैं ओवरडोज ऑफ कैफीन कर रही हूँ, ना मैं ढूम 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 करके म्यूज़िक लगाया हुआ है। मैंने आराम से कान में पाठ लगाया होता है, या मैं कोई पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ, एंड मेरी बॉडी मुझे बता देती है। मुझे नहीं अपनी बॉडी को सिग्नल देना है। वो चीज़ें 31 30 31 29 साल में काम आ सकती हैं, अब नहीं आती 39 40 के आसपास। और लेट्स से डांस क्लास से आपने 300 कैलोरीज बर्न कर भी दी, सबसे पहले वो फैट प्लस मसल कैलोरीज होंगी। सो मसल बिल्डिंग से क्या होता है, आपका उम्र के साथ ना मेटाबॉलिज्म लो हो रहा है। इसका मतलब अगर आप पहले 2 रोटी खा सकते थे, अब आप खाइए 1 रोटी सकते हो। बट क्या करें, बॉडी वेट लॉस करना नहीं चाहती है। बॉडी को अगर, एंड इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है जब आप किसी ट्रेन प्रोफेशनल के साथ काम करो। मैंने जर्मनी में किया था। वो क्या करते थे, वो पहले कहते थे पलक मुझे ना दिन में सब कुछ बता क्या क्या खाती है। फिर उसने देखा
3 दिन तक अगर मैं इतना खाना खा रही हूँ, ना मेरा वेट ऊपर जा रहा है ना मेरा वेट नीचे जा रहा है, मतलब वो मेरा पर्सनलाइज बेसिक मेटाबॉलिक रेट है मेरा। उन्होंने कहा पलक तुम्हारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट 1500 कैलोरीज है, अगर अब वो मुझे 30% लेस कैलोरीज देते हैं तो क्या होता है, बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म शट डाउन कर देती है। बॉडी को लगता है कि बाहर सूखा पड़ गया है और आपका वेट लॉस ही नहीं होता है। तो वो ना सिर्फ मंथ ऑन मंथ 10 to 12% कैलोरीज कम करते हैं ताकि आपका वेट लॉस हमेशा ही होता रहे। अब कौन आप लोगों के साथ इतना काम करेगा कि आप सिर्फ 10% लेस कैलोरीज खाओ मंथ ऑन मंथ। मैंने ये सब किया हुआ है, मेरा तब भी नहीं वेट लॉस हुआ था। द रीज़न बीइंग 4 दिन तक ऐप में डाला क्या क्या खाया है, कितनी कैलोरीज खाई हैं, और 5वें दिन फिर भूल गई। ये लोग सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कि सच में जैसे रोनाल्डो टाइप लोग हैं ना, जिनके पास 100% एक ट्रेनर रहता ही है। क्या होता है, जब आप जिम जाते हो, जिम में जाके आप अपनी मसल तोड़ते हो, घर आते हो तो आपकी बॉडी मसल को जोड़ रही है। वो जोड़ने में ना बहुत कैलोरीज जाती हैं। अगर आप जुम्बा क्लास करके आओ, जुम्बा बताएंगे अरे आपने जुम्बा में 400 कैलोरीज बर्न कर दी, जिम में 100 कैलोरी, बट पूरा दिन में कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रही होती है। और जब आपका मसल बड़ा होता रहता है ना, आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स ना मैंने देखा है सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, खुशी देते हैं। सच बता रही हूँ। किसी दिन मेरा मूड बहुत ऑफ है ना, मैंने सार्डो ब्रेड का एक सैंडविच खा लेना, आई एम सो हैप्पी। सेरोटोनिन, मुझे ये चीज़ें पहले नहीं पता थी कि या फिर मुझे ऐसा लगता है छोटी एज में वैसे ही सेरोटोनिन बहुत प्रोड्यूस होता है, बट अब एनीवेज मैं कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करके सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती हूँ। कैसे होता है कि आपका मसल बड़ा होता रहता है। दूसरी चीज़ ये है, मसल बिल्डिंग ये मेक श्योर करती है कि आपकी बॉडी के जॉइंट्स प्रोटेक्टेड है। तो जब जॉइंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, फिर आप मिलिंद सोमन जैसे, आई थिंक ही इज़ 50 अबव, आप क्रॉस कंट्री भागो क्योंकि आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बट जिम तो जाना पड़ेगा, ख़त्म कहानी। आज मान लो, 5 साल बाद मान लो। और जिम के अंदर जाके डिस्ट्रैक्ट मत होना। मेरे जिम में मैं आपको बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा हाई, मतलब ऐसे हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि आज ये ट्रेनर आ रहा है, अमेरिका से वो ट्रेनर आ रहा है, क्लास ट्राई कर लो। मैं नहीं करती अब क्लास ट्राई, पता है कि जाके वो बोरिंग काम ही करना है, वही काम करता है। दूसरी चीज़ जो काम करती है वो है आपका वॉकिंग। कोई क्रॉस ट्रेनर्स नहीं, कोई मैराथन्स नहीं, कोई तेज़ भागना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉक करना है। तो मैंने ये देखा कि मेरे को सेफ़ फील करने के लिए, मेरी बॉडी को सेफ़ फील करने के लिए दिन में 3 से 4 मील्स चाहिए इंटरवल्स में। तो मैं कम से कम भी अगर खाती हूँ तो 1400-1500 कैलोरीज हैं। तो मेरा बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट इज़ 1190। मैं रोज़ 300 कैलोरी ज़्यादा खा रही हूँ। तो जो मेरा 10,000 स्टेप है, 10,000 स्टेप से 350 कैलोरी हो जाती है। तो अभी तक मैं सिर्फ -50 कैलोरिक डेफिशिट में आई। जब आप -7,700 कैलोरिक डेफिशिट में जाते हो तो 1 किलो वेट लॉस होता है। इसीलिए सस्टेनेबल वेट लॉस धीरे धीरे ही होता है। तो एनीवेज मैं 12,000 वॉक करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ वॉकिंग से 400 कैलोरी उड़ा दूँ, रोज़ की 100 कैलोरी प्लस 50, 60, 70 कैलोरी जिम में। ये तरीका है। धीरे 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 मुझे दुबई जब मैं आई थी, आई वाज 62 kgs एंड आज मैं 54 kgs हूँ। ये था वीडियो आपका एक्सरसाइज का। वॉक करो। हाँ, मेरा जब जिम वार्म अप होता है ना, मेरा जिम का वार्म अप, उसमें मैं योगा करती हूँ। और योगा में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज है कोबरा, एंड उसके बाद कैट काउ, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लोअर बैक एंड स्पाइन, क्योंकि मेरा बैठने का बहुत काम है। स्ट्रेचिंग, योगा, देन जिम, एंड लास्ट इज योर वॉक। मैं सोफी को भी कभी भी जिंदगी में एक चीज समझाऊंगी कि अपने नर्वस सिस्टम को संभाल के रखना। कई बार ये होता है ना, हम कहीं जा रहे होते हैं, बिकॉज लेडी है वो, लाइक शी इज गोना टर्न इनटू अ लेडी, अ गर्ल, एंड गर्ल आर ऑल अबाउट हार्मोन्स। तो कई बार ये होता है ना, जैसे क्रिस्टी बोलती है सोफी जल्दी करो जल्दी करो, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं स्कूल को ईमेल लिख दूंगी, बट सोफी को काली नहीं कभी डालनी है। इसको पंजाबी में बोलते हैं काली, बट असली वर्ड होता है सोफी को जल्दबाजी नहीं डालनी। मैं नहीं डालती। मेरे हस्बैंड भी, जैसे कई बार हमने वीकेंड पे जाना है, सोफी जल्दी कमी करो अपनी, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं परीक्षित, हम 6 घंटे की जगह 2 घंटे के लिए चले जाएंगे, सोफी को जल्दबाजी नहीं डालनी। ये जो जल्दबाजी वाली चीज़ें होती हैं ना, ये करनी नहीं चाहिए लेडीज़ को। बाल रफ हो जाते हैं, आजकल मेरे नेल्स देखो,
पिंक बेड, ऊपर वाइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसका ना एक स्पिरिचुअल रीजन भी है। बहुत मजा आता है स्पिरिचुअलिटी पढ़ने में कि अब स्पिरिचुअली क्या हो रहा है बताऊं। अगर आपने नेल्स देखोगे ना, मेरे पिंक और वाइट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है। इसका मतलब मैंने रिलेशनशिप में बाउंड्री डालना सीख लिया। बाउंड्री का मतलब ये है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन 5 बजे के बाद, 5 से 5:30 मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। दिस इज बाउंड्री। सो वेरी गुड स्पिरिचुअल रीजन फॉर these kind ऑफ नेल्स। और मैं बताऊँ, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या पढ़ रही थी। किसी टाइम पे ना कुछ लेडीज के बाल बहुत गिरने लगते हैं। वो कहते हैं मेरा स्कैल्प बहुत सेंसिटिव हो गया, मेरी स्कैल्प पे मत हाथ लगाओ, स्कैल्प पे मत हाथ लगाओ। एक्चुअली हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, हर चीज़ हमें यूनिवर्स से आती है। यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। हमें ना उन सिग्नल्स का मतलब नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया जब मैं इस रास्ते पे चल पड़ी हूँ। तो अगर कोई इंसान आपके बालों को हाथ लगाता है, कुछ लोग होते हैं ना मसाज करने के बाद ज्यादा बाल गिरते हैं उनके, आपको पता है उसके पीछे कारण क्या है? आपका यहाँ पे चक्र होता है। तो कुछ लोग लाइफ की उस स्टेज से निकल रहे होते हैं जहाँ पे अगर कोई इस चक्र को छुए तो बहुत ज्यादा आप नेगेटिव एनर्जी दूसरों की एब्जॉर्ब कर लेते हो, चाहे दूसरों का पेन एब्जॉर्ब कर लेते हो। दैट इज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जिस दिन आप बाउंड्री सीख जाओगे, जिस दिन आप एब्जॉर्ब करना दूसरों को सीख जाओगे, आप हेल्प करोगे बट फ्रॉम डिटैचमेंट हेल्प करोगे। जब यहाँ तक पहुंचोगे बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। सो गाइज हैव ए वेरी वेरी नाइस डे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ना बातें करो मेरे साथ। मुझे बड़ा मज़ा आता है कमेंट सेक्शन को पढ़ने में, मेरा फ्री टाइम पास ही है। बाय बाय। एंड इंग्लिश सीखना शुरू करो ताकि मेरे आगे के वीडियोस समझ में आए।